आप सब भक्तों का पुनः एक बार इस भागवत कथा में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत जो साक्षात भगवान का स्वरूप है, श्रीमद् भागवत जिसका श्रवण हम सब भक्तों के लिए प्रतिदिन करने का विधान है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अनंत अनंत जन्मों में अनंत अनंत जन्मों से भटकते हुए आत्मा को मनुष्य देह प्राप्त होता है और मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भगवान और गुरु की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त होता है। दशाश्वमेध घाट पर श्री रूप गोस्वामी को उपदेश देते हुए महाप्रभु ने कहा था, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते करोड़ों करोड़ों जीवों में कोई एक मनुष्य बनता है और करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में किसी एक विरले को गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त होता है। यही बात भगवान कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्ध्यते यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, सहस्त्रेषु मनुष्येषु, सहस्त्र सहस्त्र मनुष्य में कोई एक मनुष्य मेरा भजन करना चाहता है तो गुरु और भगवान की कृपा से हम सबको भक्ति का बीज प्राप्त हुआ है। आप यह मत समझिए कि हमको भक्ति प्राप्त हुई है। यदि हम लोग ये दावा करेंगे कि हम भक्त हैं तो हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि वेदों में, शास्त्रों में भक्त की जो परिभाषा बताई गई है, उन परिभाषा में हमारे अंदर 1% भी भक्ति नहीं है। कुल मिलाकर गुरु और भगवान की कृपा से हमें भक्ति नहीं मिली, भक्ति का बीज मिला है। इसलिए हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है कि उस बीज को हम उगाए, उस बीज को हम आगे बढ़ाए। ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी को आम खाने की इच्छा हुई। आम जानते ना, मैंगो। अभी फिलहाल भारत में ये सीजन चल रही थी। कोई कहे कि मुझे मैंगो खानी, मुझे आम खानी है, और कोई उसके हाथ में गुठली थमा दे, आम खानी ना बेटा, ये गुठली ले लो। अब खानी है आम, मिली है गुठली, अब क्या करना होगा? हमें चाहिए भक्ति, लेकिन मिला है भक्ति का बीज। कोई बात नहीं, बीज तो मिला है ना, गुठली तो मिली है ना। जो बुद्धिमान, जो मूर्ख आदमी होगा वह सोचेगा कि ये तो गुठली है, ये कहाँ आम है, छोड़ो फेंको इसे। परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो उस गुठली को बहुत अच्छी भूमि में जाकर बो देगा। पुराणों में एक ऐसी कथा है कि गुरुकुल में 2 विद्यार्थी पढ़ते थे और दोनों की शिक्षा समाप्त हुई तो दोनों विद्यार्थियों ने कहा कि हमें सर्टिफिकेट तो दीजिए, बिना डिग्री के हमें कौन रखेगा। गुरुजी ने कहा कि सर्टिफिकेट 1 साल के बाद मिलेगा। उन दोनों को 250 ग्राम चना दे दिए। चना जानते ना, बोले ये 250 ग्राम चने लेकर जाओ
और 1 साल के बाद इसे मेरे पास वापस लेकर आना। तो ये दोनों चने लेकर गए। एक बंदा जो था, एक विद्यार्थी जो था, वो घर जाकर चना खा गया, घर पर भी नहीं पहुंचा, तो रास्ते में ही खाते खाते जा रहा था। और दूसरा विद्यार्थी जो था सोचा कि मैं 10 साल गुरुजी के वहां पढ़ा लिखा, और गुरुजी ने विदाई करते समय मुझे 250 ग्राम चने दिए, तो कुछ इसमें तत्व छिपा हुआ है, ये चने कोई व्यर्थ ही नहीं है। तो वो चना घर पर लेकर गया और घर जाकर बहुत सुंदर, उनके घर पर भूमि थी, खेत था, उस खेत में उस चने को बो दिया। धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। 1 साल के बाद गुरुजी ने निमंत्रण भेजा कि अपना अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए आ जाओ, लेकिन मैंने जो चने दिए थे वो साथ में लेकर आना। अब ये तो उसी दिन खा गया था, तो खाली हाथ वापस लौटा। और ये जो दूसरा विद्यार्थी था वो 250 ग्राम चने के 250 किलो हो गए थे। उसे लेकर गुरुजी के पास आया और गुरुजी ने उस लड़के को कहा कि तू तो फेल है, और ये जो विद्यार्थी हैं ये पास है, क्योंकि मैंने इसको जो ज्ञान दिया, अर्थात जो चना दिया, उसे बोया और उसे आगे बढ़ाया। कहने का अर्थ यह है कि हमको खानी है आम, मिली है गुठली। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, उस गुठली को बोता है और उसे उगाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। हमें गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त हुआ है। तो इस बीज को उगाने के लिए पहले बहुत सुंदर भूमि चाहिए। माली हैया करे सही बीज आरोपण। सबसे पहले हमें माली बनना होगा और माली बनकर उस बीज को बोना होगा। भक्ति रूपी बीज को उगाने के लिए हमें भक्त बनना होगा और भक्ति रूपी बीज को हमारे हृदय में उगाना होगा। इसलिए हमारे हृदय को कोमल रखना होगा। कितना भी सुंदर बीज हो, लेकिन भूमि यदि कोमल ना हो तो वह बीज फलीभूत नहीं होता है। तो भक्ति रूपी बीज को हृदय में उगाना है। और जैसे किसी बीज को भूमि में बोते हैं तो रोज उसमें सिंचन करना होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति रूपी बीज को आगे बढ़ाने के लिए एक और मात्र एक सिंचन है, और वो है श्रवण कीर्तन जले कर ये सिंचन। भगवान की कथा को सुनकर, भागवत को सुनकर हम हमारे भक्ति रूपी बीज का सिंचन कर सकते हैं। इस भागवत से हमारी भक्ति का सिंचन होता है, इस भागवत से हमारी भक्ति का पोषण होता है। जैसे भोजन करने से शरीर को पोषण मिलता है, वैसे ही भागवत सुनने से आत्मा को पोषण मिलता है। हम दिन में 1 बार 2 बार, मेरे जैसे लोग 10-10 बार खा खाकर शरीर को तो पोषण करते हैं, लेकिन आत्मा बेचारी रूखी सूखी भटकती है, आत्मा के लिए कुछ नहीं करते हैं। और इसलिए समाज में आदमी दुखी है, तो कहीं ना कहीं से आदमी दुखी है। और दुख का कारण यही है कि हम लोग रात दिन शरीर को सजाते हैं, शरीर के लिए मेहनत करते हैं, आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं ना कि बहुत परेशानी है, बहुत प्रॉब्लम है। अब बताइए, परेशानी से मुक्त होने के लिए हम कितना मेहनत, कितना प्रयास करते हैं। जन्म से लेकर आज तक हमने जितने भी कार्य किए, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी चेष्टा हो, ये सारे कार्य केवल एक ही वस्तु के लिए करते हैं कि भाई दुख चला जाए और सुख आ जाए। ये मैं नहीं कहता हूं, भागवत में लिखा है, कर्मणि आरंभाणा नाम दुख हत्ये सुखाय च। निमि महाराज के यज्ञ में नव योगेश्वर जी ने कहा कि आदमी किसी भी प्रकार के कर्म का प्रारंभ करता है
तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि दुख चला जाए और सुख आ जाए। लेकिन होता क्या है? बिल्कुल उल्टा होता है। काम करते हैं सुखी होने के लिए, सुख तो आता नहीं, आदमी के जीवन में दुख ही बना रहता है। कारण यही है कि हम जो भी कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, ये सारी मेहनत, ये सारा कार्य शरीर के लिए हो रहा है, आत्मा के लिए नहीं हो रहा। और सत्य बात तो यह है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो हम जो है, हमारे लिए, आत्मा के लिए हम कुछ नहीं करते, शरीर के लिए रात दिन काम करते हैं, इसलिए जीवन में सुख नहीं आ रहा है। ये जो भागवत जो है, ये भागवत कथा का श्रवण, ये शरीर का नहीं, ये आत्मा का आहार है। भागवत सुनना ये आत्मा का भोजन है। और इस भागवत को सुनने से आत्मा तृप्त हो जाती है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और जिस दिन आत्मा प्रसन्न हो गई, उस दिन हम स्वयं या ये शरीर, यह सब कुछ प्रसन्न हो जाएगा। तो जीवन को सुखमय बनाने के लिए, जीवन को एक आदर्श बनाने के लिए श्रीमद् भागवत का संकलन किया गया। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमारे प्रत्येक इस्कॉन मंदिर और सेंटरों में रोज श्रीमद् भागवत का श्रवण, कथन, पठन होता है। उसी श्रृंखला में आज सत्र के अनुसार यहाँ पर श्रीमद् भागवत को समझने का प्रयास किया जा रहा है। तो गत सत्र में आपने सुना कि भागवत का अर्थ क्या होता है, भागवत जी की महिमा क्या है, और साथ ही साथ महाभागवत महाराज परीक्षित के जीवन में किस प्रकार से यह दुर्घटना घटी। महाराज परीक्षित राजा थे और राजा का धर्म है कि अपने राज्य में सबका ध्यान रखे। वैसे उनको प्यास लगी थी, समीक ऋषि के आश्रम में गए, ध्यान में बैठे थे और जानना चाहते थे कि वास्तविक ध्यान कर रहे हैं कि कलयुग के जीवों की तरह ध्यान का नाटक कर रहे हैं। कथा में कुछ लोग सो जाते हैं, खैर यहाँ तो कोई नहीं सोया है, लेकिन जब कुछ लोग सो जाते हैं तो बाजू वाला बेचारा उस पर कृपा करके थोड़ा तरस खाकर उसको जगाता है। लेकिन उस आदमी जो सोया हुआ है जब जगता है तो इतना घूर कर देखता है, शिव जी की तरह अभी त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र खोल के जलाकर भस्म कर देगा। और वो जताना चाहता है कि मैं सोया नहीं था, मैं ध्यान कर रहा था, मैं समाधि में था, तूने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। वो इस बोलते नहीं है लेकिन आपस में वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। खैर, महाराज परीक्षित ये जानना चाहते थे और इसीलिए मरा हुआ सर्प उनके गले में रखा और वे अपने राज्य में गए। और यहाँ किसी आदमी ने देखा कि सांप डाला है, तो उसका एक पुत्र था श्रृंगी, उसे जाकर बता दिया। ये नहीं बताया कि ये जीवित सांप है या मरा हुआ है। थोड़ा सा ज्ञान जो है ना, अपने गुजराती में कहावत है कि अधूरु ज्ञान विनाश ने नोतरे। आधा ज्ञान जो है ना वो विनाश कराता है। तो ये अधूरा ज्ञान था, सर्प जीवित था, मरा हुआ था, क्या उद्देश्य था और किसने सांप डाला ये कुछ नहीं जाना। और उसने श्रृंगी को, उनके पुत्र को जाकर बताया और श्रृंगी ने उसी समय बिना सोचे समझे जाने बिना हाथ में जल लेकर संकल्प किया और श्राप दे दिया कि जिस किसी ने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, आज के 7 दिन के बाद तक्षक के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी। हमारे भारत के कुछ तथाकथित वक्ता जो हैं वो कहते हैं, ऐसी कथाएं सुनाते हैं कि भाई परीक्षित ने 4 जगह पर स्थान दिया, ये नशे में, जुए में, है ना, कलयुग को। तो कलयुग घूम कर आया, बोले आपके राज्य में न तो कोई नशा करता है, न कोई जुआ खेलता है, न अवैध संग करता है, न मांस खाता है, मुझे किसी और जगह पर स्थान दो।
तो परीक्षित ने कहा ठीक है, आज से आप मैं सोने में, गोल्ड में स्थान देता हूँ। और उस समय वो कलयुग जो था, अब गोल्ड सोना कहाँ ढूंढे, महाराज परीक्षित ने सोने का मुकुट पहना था, तो वो कलयुग जो है परीक्षित के मस्तक पर मुकुट पर बैठ गया। ये भारत के तथा कथित कुछ वक्ता इस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कलयुग की ताकत नहीं है कि वो परीक्षित के मस्तक पर बैठ सके। कलयुग की औकात नहीं है कि महाभागवत पांडवों के वंशज हैं परीक्षित के मस्तक पर कलयुग बैठ सके। वास्तव में कलयुग परीक्षित के मस्तक पर नहीं बैठा, उस ब्राह्मण के बेटे के मस्तक पर बैठा। ये कलयुग का प्रारंभ परीक्षित के मस्तक से नहीं हुआ, ब्राह्मण के मस्तक से हुआ। जिस दिन ब्राह्मण का पतन हुआ, उस दिन से कलयुग का प्रारंभ हुआ। श्रृंगी ने अपने मस्तिष्क में बिना सोचे समझे जब परीक्षित को श्राप दिया, तो कलयुग का प्रारंभ हो गया। और फिर आगे इसी कथा है, वो रोते रोते आए और श्रृंगी ऋषि का ध्यान खुला। श्रृंगी ऋषि भी देखिए, भागवत के ऋषि को देखिए कि इतना बड़ा धर्मात्मा राजा उनके घर पर आया तो समाधि में थे, और बेटे की आवाज़ थोड़ी सी सुन ली तो समाधि खुल गई। ये है संसार। कि आदमी कितनी भी समाधि में या भजन में बैठा हो, बच्चों की लीला को देखकर सारी समाधि और सब कुछ छूट जाता है। श्रृंगी का ध्यान, समीक ऋषि का ध्यान खुला और रोने का कारण पूछा। बोले मुझे तो लगा कि आप मर गए होंगे, किसी ने जीवित सर्प डाला, लेकिन जिस किसी ने आपके गले में सर्प डाला है पिताजी, मैंने उनको श्राप दिया है कि 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। और उसी समय उन्होंने गौरमुख नाम के अपने शिष्य को बुलाया और भेजा कि जाओ महाराज परीक्षित को जाकर बताओ कि इसने 7 दिन में मरने का श्राप दिया है, वो मरने से बचने का उपाय कर लेवे। परीक्षित महाराज अपने राज्य में पहुंचे ही थे, अपने राज सिंहासन पर बैठे, मुकुट उतारे, और जैसे ही सिंहासन पर बैठे महाराज परीक्षित के मन में हुआ कि जो भी हो, मेरे से कुछ गलत काम तो हो गया है। यद्यपि कोई गलत काम नहीं था, ध्यान रहे, महाराज परीक्षित ने तनिक भी गलत नहीं किया था, राजा थे, और राजा का ये कर्तव्य होता है, उनको ये छूट होती है कि वे किसी की भी परीक्षा ले सकते हैं। लेकिन महात्मा का ये स्वभाव होता है, सज्जन लोगों का ये स्वभाव होता है कि अपनी गलती नहीं होने पर भी जो सज्जन होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो अपनी गलती समझ लेते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में नारद मुनि ने नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप दिया। अब श्राप नहीं दिया होता तो कहाँ नरक में जाते, सड़ते मरते, लेकिन नारद के श्राप से कृष्ण का दर्शन हुआ, यमलार्जुन का उद्धार हुआ। लेकिन श्राप देने के बाद भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन है कि नारद मुनि तपस्या करने चले गए, यह सोचकर कि कहीं मुझसे गलत काम तो नहीं हो गया। जो भक्त होता है, जो सच्चा भक्त होता है, वो अपनी गलती नहीं होने पर भी वो यह मान लेता है कि मेरी गलती है। ये भक्त का स्वभाव है। और असुरों का स्वभाव क्या होता है? सारी गलती होने पर भी असुर यही कहते हैं कि आप सब गलत हो, मैं गलत हो ही नहीं सकता। अब हमको सोचना है कि हम भक्त हैं कि असुर हैं। अपनी गलती नहीं होने पर भी गलती मान लेना, ये भक्त का स्वभाव है। कई बार भक्त के बीच में, या परिवार में 2 भाइयों के बीच में, या बाप बेटे के बीच में कई बार संघर्ष हो जाते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो जानता है कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी गलती नहीं होने पर भी स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैं गलत हूं, क्योंकि वो अपने अहंकार, अभिमान से अधिक अपने संबंध को महिमा दे रहा है। वो जानता है कि संबंध की महिमा क्या है, तो वो झुक जाता है और अपने संबंध को बचा लेता है। तो भक्त का स्वभाव होता है अपनी गलती नहीं होने पर भी वो स्वीकार कर लेता है।
और गलती नहीं होने पर भी जो स्वीकार कर लेता ना, हो सकता है कि समाज के लोग, दुनिया के लोग उसे पहचान न पाए, लेकिन ईश्वर की निगाह में वे बहुत महान बन जाता है। क्योंकि भगवान तो समझते हैं ना कौन सही है कौन गलत है, दुनिया के लोग नहीं समझेंगे, लेकिन ईश्वर तो जानते हैं ना कि ये बंदा सही है, लेकिन फिर भी अपने आप वो अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, गलत नहीं होने पर भी कह रहा है कि मैं गलत हूँ। तो ये भगवान देखते हैं और भगवान उस पर कृपा करते हैं। परीक्षित में भी यही हुआ, गलती नहीं थी, फिर भी वो अपनी गलती स्वीकार कर रहे थे, मुझसे गलत हो गया, और कितना बड़ा अफसोस कर रहे थे। इस प्रसंग में महाराज परीक्षित ने बहुत बड़ा अफसोस किया। कहते हैं कि मैंने जो गलती की है, एक ऋषि का, एक साधु का अपराध किया है, जो मेरे जैसे क्षत्रियों को सुशोभित नहीं करता। मुझे अवश्य दंड मिलना चाहिए और आज मैं तैयार हूं दंड देने के लिए। जीते जी यदि हमारी गलती का दंड स्वीकार नहीं करेंगे तो मरने के बाद वह हजारों गुना भुगतना पड़ता है। इसलिए परीक्षित ने सोचा कि मुझे इसी जन्म में दंड मिल जाए। वो कहते हैं, अद्येव राज्यम बलमुद्वकोशम प्रकोपितो ब्रह्मकुलानलो में। महाराज परीक्षित ने अफसोस करते हुए कहा कि मैंने एक ऋषि का अपराध किया है, उस अपराध के फलस्वरूप अद्य एवं अभी ही इसी समय मुझे दंड मिलना चाहिए। और क्या दंड मिलना चाहिए? इसी समय मेरे हाथ से ये राज्य चला जाना चाहिए। अद्येव राज्य, ये राज्य मेरे हाथ से चला जाए। राज्य ही नहीं, बलमुद्व कोश, बल माने फोर्स, सेना, ये मेरी जितनी भी सेना है आज ही मेरे हाथों से छूट जाए। और कोशम, मेरे पास जितना भी धन है ये सारा धन मेरे हाथों से आज चला जाए। क्योंकि जिस धन, जिस पद और जिस पोस्ट के अभिमान से मैंने एक साधु का अपमान किया है, ये सब कुछ मेरे हाथों से आज चला जाए कि आगे चलकर मैं स्वप्न में भी किसी भक्त का, साधु का, किसी गाय का अपराध न करूं। ऐसा महाराज परीक्षित ने इस प्रकार से, वास्तव में ये परीक्षित महाराज की गलती नहीं, ये उनकी साधुता का परिचय है। एक आदमी जिसकी कोई गलती नहीं और वो यहाँ तक सोचते हैं कि मेरा सब कुछ चला जाए। कितने महान विचार हैं महाराज परीक्षित के। और याद रहे, आदमी विचारों से ही महान होता है। नहीं तो रामायण में कहा, ऊंच निवास नीच कर तूती। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ऊपर करोड़ों की इमारत में रहते हैं, लेकिन विचार बहुत नीच होते हैं। लेकिन झोंपड़ी में रहने वाला आदमी, उसके विचार यदि शुद्ध हो तो उसे महात्मा माना जा सकता है। महाराज परीक्षित का विचार आप देखिए कि मेरे से गलती हुई, अपराध हुआ और इस अपराध के कारण मुझे दंड मिलना चाहिए। जब इस प्रकार से सोच ही रहे थे तब तक तो समीक ऋषि ने भेजा था गौरमुख मुनि को। वो आए और उन्होंने कहा, महाराज एक दुखमयी समाचार लेकर आया हूँ। बोले क्या हुआ? बोले आपको श्राप मिला है और 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर वो चले गए कि आपको दंड मिला है, 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तब मानो सूत जी को पूछा गया कि ये बात सुनकर परीक्षित को फीलिंग क्या हुई, क्या एहसास हुआ? 7 दिन में मरने का दंड मिला, श्राप मिला, ये सुनकर परीक्षित को एहसास क्या हुआ? तो कहते हैं, ससाधु मैंने न चिरेण तक्षका नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। जैसे ही श्राप की बात सुनी तो कहते हैं, ससाधु मैंने, साधु माने बहुत अच्छा, मैंने माने मानना।
ये 7 दिन में मरने की बात जो है महाराज परीक्षित को बहुत अच्छी लगी। मरने की बात छोड़िए, हमको कोई गाली भी दे देता है ना, इसने तो श्राप दिया है कि 7 दिन में ये मर जाएगा, हमको कोई श्राप ना दे, कोई गाली भी दे ना, हम जीवन भर तक याद रखते हैं। एवरी डॉग हैज़ वन डे, साले आज तेरा है कल मेरा होगा। और हम तो राह देखते, चांस, मौका नहीं छोड़ते, मौका देखते हैं कि जिस दिन मौका मिल गया तो इसको पूरा सुना दूंगा। लेकिन देखिए महाराज परीक्षित, कोई गलती नहीं है, कोई अपराध नहीं, लेकिन फिर भी किसी ने उसे 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। फिर भी उसको कैसा लग रहा है? ससाधु मैंने, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्यों अच्छा लग रहा है? नलम प्रसक्त से विरक्ति कारणम, बोले मेरे जीवन में इतना धन, इतनी संपत्ति, लाखों लाख दास दासी, नौकर चाकर, राज रजवाड़े, मुझे यहाँ से वैराग्य बहुत मुश्किल था। मैं इतने ऐश्वर्य और भोगों के बीच में बैठा हूँ कि मुझे वैराग्य लेना ये बहुत कठिन था। लेकिन धन्य है ये साधु की कृपा, तो देखो कि मुझे ऐसा श्राप दे दिया कि बिना कुछ किए मुझे वैराग्य हो गया, है ना। भक्त जो है ना, होता है ना, वो पॉजिटिव सोचते हैं कि मुझे ऐसे तो विरक्ति होने वाली नहीं थी, लेकिन श्राप जो आज मुझे मिला है, इस श्राप से मुझे वैराग्य हो जाएगा, जो वैराग्य बड़े बड़े लोगों को नहीं होता है। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित को ये बात अच्छी लगी, और वे चाहते तो मृत्यु से, इस श्राप से बचने का उपाय कर सकते थे। लेकिन जो भक्त होता है वो मरने से नहीं बचता, वो अपनी मृत्यु को संवारने का प्रयास करता है। इसलिए महाराज परीक्षित ने निर्णय लिया कि यह 7 दिन अब मैं मेरे घर पर नहीं रहूँगा, अब मैं वन में चला जाऊँगा, भजन करूँगा। देखिए हमारे जीवन में बहुत सीख मिलती है इन प्रसंगों से। हमारे जीवन में भी जब ऐसा संजोग, हमारे जीवन में भी जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि बस अब मृत्यु निकट है, तो जब मृत्यु निकट आए तो हमें हमारा स्थान छोड़ देना चाहिए। ये पहली बात, जैसे परीक्षित ने निर्णय लिया। शिल प्रभुपाद अमेरिका में थे, उनकी तबीयत बिगड़ गई और मृत्यु निकट आई, तो प्रभुपाद ने कहा कि मुझे वृंदावन जाना है। सबसे पहले अपना स्थान छोड़ो और वृंदावन, गोकुल, मथुरा, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, मायापुर जैसे पवित्र तीर्थ को ढूंढो और अपना देह, अपना प्राण ऐसे पवित्र स्थान पर छोड़ो। यह सिद्धांत है। अब होता क्या है, एक तो जीवन भर जिस घर में हम कमाए, जिस घर में रहे, खाए पिए, उस घर में एक तो आसक्ति हो जाती है। उस घर में देह त्याग देने से एक तो आदमी आसक्ति से बंधा रहता है, और उसमें इतने सारे परिवार वाले लोग होते हैं। ये आंखों देखी घटना मैं आपको बता रहा हूँ। मृत्यु का समय होता है, मरते मरते भी बूढ़ा चैन से लोगों को जीने नहीं देता। वो बच्चों को परेशान करता है, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, अब तो बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसको उठा लीजिए, ये खुद भी परेशान हो रहा है, हमें भी परेशान कर रहा है। तब एक दिन उस बूढ़े की सांस फूलने लगती है, डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर देखते हैं बस अब 4 घंटा बचा है। अब क्या बताएं, अंदर से आनंद भी है, दुख भी है, और बस सबको फ़ोन करते हैं कि अब आ जाइए, अब ये जा रहे हैं। बेटी आती है, बेटा आता है, भैया आता है, छोटा भाई, बड़ा भाई, पूरा समाज एकत्रित होता है। आपके यहाँ तो कम है, भारत में बहुत ज़्यादा होता है। फिर सब लोग आते हैं उस बूढ़े के पास। बूढ़ा मृत्यु से लड़ रहा है, वो अंतिम समय में भगवान को सोचना चाहता है, भगवान का स्मरण करना चाहता है, लेकिन ये सारे परिवार वाले उसके सिर पर खड़े रह जाते हैं। भैया मुझे पहचाना, अब जीवन भर तो तेरे साथ है, अब मरते समय तो चैन से जीने दे। फिर वो बेटी आती है, बाबा बाबा मैं आई लंदन से, मुझे पहचाना। इस प्रकार से सब लोग सिर पर खड़े रहते हैं। फिर अंत में कुछ बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो उसके बेटे को कहते हैं कि अब मुंह में पानी दे दो, लास्ट। तो मुंह में पानी देता है और वो बूढ़ा अपने बेटे को देखकर प्राण छोड़ देता है, मर जाता है।
अब भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम। हे अर्जुन, मरते समय जिसके मन में जो विचार होंगे, जिस वस्तु को जो देखेगा, उसे दूसरा जन्म वैसा ही मिलेगा। अंतमति सो गति। अब मरते समय अपने बेटे का चेहरा देखा है तो वो बूढ़ा अपने बेटे के घर पर बेटा बनकर आता है, सही बात है। अपने बेटे के घर पर बेटा बनकर आता है। और फिर क्या होती है, जब बेटे का जन्म होता है ना, तो बड़े बड़े लोग, बुजुर्ग आदि घर पर आते हैं मुंह दिखाई के लिए, मुंह देखने के लिए, और हाथ में लेकर कहते हैं, अरे अपने बाबा के ऊपर ही गया है। वो बाबा के ऊपर नहीं गया, वो बाबा ही आया है। આપણે ગુજરાતીમાં કે ને, એના દાદા ઉપર જ ગયો, આ દાદો જ આવ્યો તારા ઘરે, દાદાને જાવું તું વૈકુંઠ, પણ તમે બધાએ ન જવા દીધા। बूढ़े को तो बेचारे को वैकुंठ जाना था, लेकिन आप सब सिर पर खड़े रहे, आप लोगों ने मिलकर नहीं जाने दिया। तो ऐसा होता। इसलिए महाराज परीक्षित ने सोचा कि मरना भलो विदेश में, जहाँ न अपना कोई, माटी खाए जनावरा, महा महोत्सव होए। मरना है तो विदेश में, अर्थात घर छोड़ देना चाहिए। तो महाराज परीक्षित ने निर्णय लिया घर छोड़ने का। अपना राज तुरंत अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को बुलाया, उनका राज तिलक किया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए भागीरथी गंगा के तट पर। गंगा में स्नान किए, गंगा में संकल्प किए, अब मेरे जीवन में 7 दिन बचे हैं, इस जीवन के 7 दिन में मैं केवल और केवल भगवत कथा सुनूंगा। संकल्प कर लिया। पूरे दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित ने संकल्प किया, गायत्र विष्णु गाथा, अब मैं मेरे जीवन में मात्र भगवत कथा के अलावा कुछ नहीं करूंगा। बहुत लोग आए परीक्षित के पास और बिना मांगे सजेशन भी दे रहे थे। ये दुनिया में सलाह देने वाले ही बचे हैं, सहयोग देने वाले बहुत कम होते हैं। तो आए, कहे कि महाराज आप एक काम करो, पैसों की कोई कमी नहीं है, आप दान करो। परीक्षित ने कहा, दान करने से पुण्य मिलता है, पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है, लेकिन स्वर्ग में जाकर भी आदमी को पृथ्वी पर तो वापस आना ही पड़ेगा। तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम, लेकिन क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य खत्म होने पर तो आना ही होगा। मुझे तो ऐसा काम करना है कि जिससे भगवान के धाम को पा जाऊं, वहां से वापस कभी ना लौटूं। तो उसके लिए तो एक ही कार्य है, और वो है भगवत भजन, भगवत कथा। तो कहा कि अब मैं भगवत कथा सुनूंगा। ये बात वायु वेग से तीनों लोक में फैल गई। सूर्य जी कहते हैं, तत्रोप जगमुम भुवनम पुनाना महानुभावा स साधु स शिष्या। ये बात सभी लोगों में फैल गई और सब लोग अपना अपना स्थान काम छोड़कर महाराज परीक्षित के पास आने लगे कि परीक्षित ने निर्णय लिया है कथा सुनने का, तो निश्चित बहुत बड़ी कथा होगी और उस कथा को सुनने के लिए हम जाएंगे। बड़े बड़े साधु संत, और अकेले नहीं, शिष्या अपने अपने शिष्यों को साथ ले लेकर महाराज परीक्षित की सभा में आए और कुछ ही घड़ी में लाखों की सभा जुट गई। परीक्षित उन लाखों के बीच में निर्णय करते हैं, ऐलान करते हैं कि मुझे कोई डर नहीं है, चाहे तक्षक आए या काल आए, क्योंकि ऋषि मुनियों के बीच में हूँ, गंगा के तट पर हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन बस निवेदन मात्र इतना है कि आप में से कोई मुझे भगवत कथा सुनाइए। तो ये तो कथा सुनने के लिए आए थे, सुनाने के लिए थोड़ी ना आए थे। बिल्कुल सन्नाटा छा गया, मौन हो गए, अब क्या करे, कौन कथा सुनाए। लेकिन शास्त्र का एक सिद्धांत है, जब कोई व्यक्ति के मन में शुद्ध कथा सुनने की इच्छा होती है, शुद्ध कथा, जब कोई हृदय से तीव्रता से शुद्ध कथा सुनना चाहता है, तो भगवान किसी सद्गुरु को या किसी शुद्ध कथा को सुनाने वाले को भेजते हैं। और वैसा ही हुआ।
कि उसी समय उस सभा में तत्र भगवान व्यास पुत्र है, प्रातः स्मरणीय, परम आदरणीय, परम विरक्त चूड़ामणि व्यास नंदन, स्वतंत्र गति से विचरण करने वाले 16 साल के युवक श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की सभा में प्रकट हुए। 16 साल के थे, बाकी सब ऋषि मुनि कुछ 100 साल के, 150 साल के, कुछ 1000, कुछ 10,000 वर्ष के, लेकिन 16 साल के सुखदेव के प्रकाश को देखकर, उनके प्रभाव को देखकर सब लोग खड़े हो गए और समझ गए कि कथा तो यही सुना सकता है। सुखदेव जी को उच्च आसन दिया गया, आसन पर बैठे, सब लोग नीचे बैठे और दोनों हाथ जोड़कर महाराज परीक्षित सुखदेव जी से कहने लगे कि महाराज, मैं जानता हूँ स गोदोहन काल मात्रेण गृहेषु गृह मेधिनाम। महाराज, मैं आपके विषय में जानता हूँ कि आप गाय को दोहने के समय तक ही एक स्थान पर रहते हैं, ज़्यादा देर तक एक स्थान पर नहीं रहते हैं, लेकिन आप मेरी व्यथा भी समझ लीजिए, केवल 7 दिन मेरे जीवन में है और मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, चिंता मत करो, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए 2 घड़ी भी काफ़ी है। खटवांगो नाम राजर्षि, खटवांग नाम के राजा स्वर्ग में गए थे देवताओं को हेल्प करने के लिए, असुरों के साथ युद्ध था, युद्ध जीते। इंद्र ने कहा क्या चाहिए? बोले मुक्ति दे सकते हैं। बोले मुक्ति नहीं दे सकते हैं। तो दे क्या सकते हो तुम? बोले ये बताओ मेरे जीवन में कितना समय बचा है। इंद्र को पसीना आ गया, बोले महाराज आपके जीवन में तो 2 घड़ी बची हैं। बोले मुझे 1 घड़ी में पृथ्वी पर भेज सकते? बोले ये कर सकता हूँ। बोले कहाँ भेजूँ? ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, पर्थ, कहाँ पर? बोले ऐसी जगह पर नहीं, मुझे हरिद्वार भेजो। 2 घड़ी बची थी, 1 घड़ी में स्वर्ग से हरिद्वार भेजे और हरिद्वार में गंगा के तट पर 1 घड़ी में भगवान का स्मरण किया और महाराज खटवांग 1 घड़ी में भगवान को प्राप्त हो गए। परीक्षित, जब महाराज खटवांग 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं तो तुम्हारे पास तो 7 दिन बचे हैं। ये सुखदेव जी, जो गुरु जो होते हैं ना, वो शिष्य को डराते नहीं हैं। आजकल के गुरुओं में क्या रहा है, बस डराओ कैसे भी करके और जेब खाली करो बस। देखिए यहां तो डरने की बात थी, 7 दिन में मरना था और 7 दिन में वैकुंठ की प्राप्ति, लेकिन सुखदेव जी ने बिल्कुल लाइट कर दिया इस बात को, बिल्कुल परीक्षित को की चिंता बिल्कुल दूर कर दी। बोले चिंता मत करो, 2 घड़ी काफी है, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। तो प्रत्येक गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्य को उत्साह दे, अपने शिष्य को हिम्मत दे। यहाँ तो गुरु के नाम पर बचा क्या है, अपने जो आश्रित होते हैं उनकी गलतियाँ खोजते हैं, गलती ढूंढते हैं और फिर उसी गलती को पकड़कर शिष्य को इतना नेगेटिव वाइब्रेशन देते हैं, बेचारा कुछ करना भी चाहता है तो नहीं कर पाता है। ऐसे लोगों के आश्रय में कभी मत रहना। हालांकि माता पिताओं को भी ये सिखाया जा सकता है कि अपने बेटों को, अपने संतानों को कभी भी नेगेटिव बात या नेगेटिव वाइब्रेशन ना दे, पॉजिटिव वाइब्रेशन दे, जैसे सुखदेव जी बता रहे हैं। और बार बार भागवत में सुखदेव जी ने यही किया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने लगे। जन्मादस्य तोन्वादि तरत चार्थेषु भिज्ञ स्वराट, एक के बाद एक प्रसंग सुनाने लगे। प्रथम स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8, 9 स्कंद समाप्त हुए और कथा सुनते सुनते 3 दिन और 3 रात बीत गई। कितने दिन थे? 7 दिन थे। उनमें से 3 दिन और 3 रात बीत गई। चौथे दिन सुबह, और कंटिन्यूस कथा चल रही थी। आप तो 2 घंटे में, और आप तो प्रसाद लेकर बैठो, क्या आयोजन है? खा पी कर, वैसे भी खाते पीते घर के लोग हो आप, और यहाँ खा पी कर बैठे हो। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि प्रसाद लेकर कथा सुनकर भी कोई सो नहीं रहा है। नहीं तो प्रसाद के बाद तो एक ही चीज बचती है, सोना। तो ये बड़ी अच्छी बात है, सब लोग प्रसाद लेकर बैठे हैं, केवल मैंने ही नहीं लिया यार। ये देखो, श्रोता प्रसाद लेकर बैठे हैं और वक्ता खाली पेट बोले जा रहा। ठीक है। तो 3 दिन 3 रात तक महाराज परीक्षित ने न कुछ खाया, न कुछ पिया, न कुछ सोए, कंटिन्यूस कथा चलती रही।
और चौथे दिन सुबह वो कथा चल ही रही थी, प्रसंग बदल रहा था, सुखदेव जी कुछ बोले उसके पहले महाराज परीक्षित अपना हाथ ऊपर करते हैं और कहते हैं कि हे सुखदेव जी, मेरी एक जिज्ञासा है। क्या? बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परम अद्भुतम। बोले हे सुखदेव गोस्वामी, आपकी बड़ी कृपा मुझ पर कि पिछले 3 दिनों में आपने 3 दिन 3 रात में आपने सोम वंश और सूर्य वंश में जन्म लेने वाले एक से एक राजा महाराजाओं के अद्भुत अद्भुत चरित्रों का वर्णन किया, परंतु अब मैं उन राजाओं की कथा सुनना नहीं चाहता। तो बोले क्या सुनना चाहते हो? तो परीक्षित महाराज कहते हैं यदोश्य धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम तत्र अंशेन उत्तीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संशना। प्रभु, अब मैं यदुवंश में जन्म लेने वाले, अपने अंश बलराम के साथ जन्म लेने वाले मैं कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूँ। अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावन कृतवानि यानि विश्वात्मा तानि न वद विस्तरात। यदुवंश में जिन्होंने अवतार लिया, जो सभी संसार के भूत भावन, भूत माने संसार के जीव, भावन माने पालन करने वाले, जो संसार के समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की कथा तानी न हम सबको विस्तरात विस्तार से सुनाइए। मैं अक्सर इस प्रसंग में कहता हूँ, जो छोटी छोटी मछलियाँ होती है ना, वो समंदर के किनारे पर छबछबिया करती हैं, लेकिन जो शार्क होती हैं, जो डॉल्फिन होती हैं, जो तिमिंगल होती हैं, जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, वो समंदर की गहराई में होती हैं। ठीक उसी प्रकार जो छोटे छोटे भक्त होते हैं, वो भागवत को, वो कथा को संक्षिप्त में सुनना चाहते हैं, लेकिन जो बड़े भक्त होते हैं, जो भक्ति में जो आगे निकल चुके हैं, वो भागवत को, वो कथा को विस्तार से सुनना चाहते हैं। भागवत कोई साधारण पुस्तिका नहीं, बहुत गहरा ग्रंथ है। इसलिए हम सब भक्तों को भागवत को संक्षिप्त में सब कुछ सुन ले, ये आग्रह नहीं रखना चाहिए। हमें आग्रह ऐसा रखना चाहिए कि भले कम सुने, लेकिन जितना सुने कंप्लीट सुने, है ना। हम भले एक श्लोक सुने, लेकिन उस एक श्लोक को गहराई से, एक एक शब्द, उनका भाव, उनका अर्थ, वो प्रैक्टिकल लाइफ में किस प्रकार से वो हमसे जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से यदि हम सुनेंगे तो कहते हैं भागवत का प्रत्येक श्लोक भागवत है। आप पूरा भागवत सुन लेते हो लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन भागवत का एक श्लोक समझ लेते हो तो पूरा भागवत समझ में आ जाता है। प्रत्येक श्लोक भागवत है। तो महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि मुझे विस्तार से सुनाइए। बोले थक नहीं जाओगे? बोले नहीं, क्योंकि कृष्ण कथा की बहुत सुंदर महिमा है। क्या महिमा है? कहते हैं निवृत्त तरशे उपगीय मानाद भव औषधात छोत्र मनोभिरामात क उत्तम श्लोक गुणानुवादात विना मनुष्य विना पशुघ्नात। कहते हैं कि ये कृष्ण कथा जो है निवृत्त तरश, 3 प्रकार के लोग होते हैं, मुक्त, मुमुक्षु और विषयी। एक होते हैं संसार के सत्व रजस तमस तीनों गुणों से, दोषों से मुक्त। तो जो मुक्त जीव है वो तो कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन जो मुक्त नहीं है, जो मुक्त होना चाहते हैं, मुमुक्षु जैसे हम लोग जैसे जीव, वो भी कृष्ण कथा सुनना पसंद करते हैं। और जो संसार के विषय भोग में फंसे हुए हैं, वे भी कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। कृष्ण कथा सबको पसंद है, सबको आकर्षित करती हैं। और इतना ही नहीं, कृष्ण कथा मनोभिरामात, मन को आनंद देने वाली, और भव औषधात, भवरोग से मुक्त कराने वाली। ये बहुत बड़ी औषधि है और मन को आनंद देने वाला बहुत सुंदर मनोरंजन है। कृष्ण कथा जैसा मनोरंजन कहीं नहीं पाओगे। तो सारी मन को आनंद देने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सारी वस्तु श्रीमद् भागवत जी में है। संसार का मनोरंजन देखेंगे तो
आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है, जब कोई मूवी देखने जाता है ना, उस समय उसका फोटो ले लो, बड़ा उत्साह में होता है, मूवी देखेंगे आनंद से, हैं। यहाँ तो इज्जत से टिकट मिल जाती है, वहाँ ब्लैक में खरीदनी पड़ती है। यहाँ तो क्या है, जेन्युइनली मिल जाती है, वहाँ ब्लैक दे दे कर जाते हैं। और 3 घंटा फिल्म देखने के बाद जब आदमी बाहर निकलता है, तब उसका फोटो लीजिए, पता नहीं चलता इसकी माँ मर गई, बाप मर गया, अंदर क्या होकर आया है कि इतना टेंशन में क्यों है, बाल बिखरे हुए हैं, बिल्कुल आदमी बिल्कुल टेंशन में लगता है। लेकिन भागवत कथा सुनने के बाद आप किसी का फोटो लेकर देखिए, फिल्म से निकलने के बाद किसी का फोटो देखिए, आदमी बिल्कुल चिंताग्रस्त, लेकिन भागवत सुनने के बाद बाहर जाकर देखोगे ना, तो बिल्कुल आनंद में लोग होंगे। इसमें 2 प्रकार के लोग आनंद में होंगे, एक प्रकार के लोग कथा सुनकर आनंद में, दूसरी प्रकार के लोग जान छूटी 2 घंटे से लगातार बोले जा रहे थे, चलो हाँ लेकिन जो भी है आनंद से बाहर निकलेंगे। वहाँ तो पैसे देकर आनंद लेना होता है, यहाँ तो बिना मुफ्त में आनंद ही आनंद मिल रहा है। और वो आनंद क्षणिक आनंद है, वैसे तो आनंद है ही नहीं, लेकिन वो लेने के बाद नरक का द्वार खुला हुआ मिलेगा, लेकिन ये आनंद लेने के बाद वैकुंठ का द्वार खुला मिलेगा। तो कृष्ण कथा औषधि भी है और मनोभिरामात, मन को आनंद देने वाली भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम स्तुति के अंत में कहा, इति वदति तुलसीदास शेष मुनि मन रंजनम। ये राम कथा जो है, ये भगवत कथा जो है, अनंत शेष के अनंत मस्तक है, उस अनंत मस्तक को रंजन करने वाली, मनोरंजन करने वाली है, मुनियों को मनोरंजन करने वाली है ये भगवत कथा, ये भागवत कथा। इसलिए हे प्रभु, इस संसार में ऐसा कौन होगा, पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात, कौन होगा जो कृष्ण कथा सुनना नहीं चाहेगा। वही कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे जो कसाई हृदय के है, जिसका हृदय कठोर है, जिसके हृदय में कोई अनुभूति नहीं है, उसे छोड़कर सब लोग कृष्ण कथा सुनना चाहेंगे। इस प्रकार परीक्षित महाराज कृष्ण कथा की महिमा बताते हैं और निवेदन करते हैं कि मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। सुखदेव जी प्रसन्न हुए और महाराज परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ किए। तो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाए और जन्म कथा के बाद भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत सुंदर लीला हुई, पूतना मोक्ष की कथा। सबसे पहली बात, कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं है। कई बार हम लोग कहते हैं कि पूतना का वध हो गया, कई बार मैंने भी ऐसा कहा हुआ है पास्ट में कि पूतना वध, पूतना वध, पूतना का वध नहीं हुआ। वध तो उसे कहते हैं जिसका अस्तित्व नष्ट हो जाए, जो खत्म हो जाए या जिसका पतन हो जाए। पूतना का वध नहीं हुआ, पूतना का मोक्ष हुआ। इसलिए क्या कहते हैं, य एतत् पूतना मोक्षम, पूतना का मोक्ष हुआ। यद्यपि ये राक्षसी थी, लोगों को मारकर काट कर खा जाती थी, मदिरा शराब पीती थी, लेकिन फिर भी इसका मोक्ष हो गया। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण के संपर्क में आ गई। किसी भी प्रकार से, एन कैन प्रकार से भी यदि कृष्ण के संपर्क में कोई आ जाता है तो निश्चित उसे मोक्ष मिलता है। तो यह एतत् पूतना मोक्षम, पूतना को मोक्ष मिला। और इसका कारण कृष्णस्य अर्भक अद्भुतम, भगवान श्री कृष्ण की ये अद्भुत लीला, अद्भुत चरित्र होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मोक्ष दिया। शृणुया माने यदि इसे सुनोगे, यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्ण से अर्भक अद्भुतम, कृष्ण की अद्भुत लीला जो पूतना मोक्ष नाम की है, उसे शृणुया, यदि आप सुनोगे। लेकिन एक शर्त है भाई, कैसे सुनना है, बोलो, श्रद्धया। सुनना तो है, लेकिन कैसे सुनना है, श्रद्धा से सुनना है। एक शर्त है।
श्रद्धा से है। आगे जो श्रुति फल है ना, ये श्रुति फल तब मिलेगा जब हम श्रद्धा से सुनेंगे। श्रद्धा का सबसे इमीडिएट पहला अर्थ क्या है? बिना सोए सुनेंगे। ये जो फल लिखा है सोने वालों को नहीं मिलेगा, मतलब कंप्लीट फल नहीं मिलेगा। तो शृणुया श्रद्धया लोके, इस लोक में, इस पृथ्वी लोक में, मनुष्य लोक में यदि कोई श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, तो श्रद्धा का एक अर्थ है बिना सोए जो सुनता है। एक श्रद्धा का दूसरा अर्थ यह है, श्रद्धा शब्द विश्वास का है, विश्वास। तीन वस्तु में दृढ़ विश्वास, एक भगवान में, दूसरे भागवत में और तीसरे भागवत बोलने वाले में। यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो शृणुया श्रद्धया, श्रद्धा से, विश्वास से यदि कोई सुनता है तो उसे क्या मिलता है? गोविंदे लभते रतिम। गोविंदे माने भगवान श्री कृष्ण में, लभते माने वो प्राप्त कर जाता है। क्या? रतिम, रतिम माने प्रेम। पूतना मोक्ष की यदि कोई कथा सुनता है तो इस कथा को सुनकर ही व्यक्ति भगवान कृष्ण में, गोविंद में प्रेम उत्पन्न कर लेता है। इस संसार में सभी प्रॉब्लम की एक ही जड़ है और वो है हमारा भगवान से प्रेम नहीं है। जिस दिन भगवान से प्रेम हो गया उस दिन सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। सारे प्रॉब्लम की जड़ यही है कि भगवान से प्रेम न करके संसार के किसी व्यक्ति और वस्तु से प्रेम कर रहा है। लेकिन जिस दिन भगवान में प्रेम हो गया, और भगवान से प्रेम होना ये बहुत मुश्किल है। देखिए, थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रम करने से अच्छी जॉब मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं, पत्नी मिल जाती हैं, बच्चे मिल जाते हैं। ये सब पुरुषार्थ, मेहनत, परिश्रम से मिलता है। थोड़ी बहुत मेहनत करने से मिल जाता है, लेकिन भक्ति जो है बहुत मुश्किल है। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य रूप गोस्वामी ने भक्ति के बारे में जब बताया, जब बताना शुरू किया, तो सबसे पहले कहते हैं भक्ति कैसी है? सुदुर्लभा। क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष, उस श्रृंखला में वे कहते हैं सुदुर्लभा। भक्ति दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ। लेकिन ऐसी सुदुर्लभ भक्ति, कृष्ण प्रेम है, शुद्ध प्रेम, वो हमें एक झटके में प्राप्त हो जाएगा। करना क्या होगा? केवल श्रद्धा से इस पूतना मोक्ष की कथा सुननी होगी। ये श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। भक्ति के किसी भी अंग में श्रद्धा आवश्यक है। बिना श्रद्धा के आप भक्ति का कोई भी कार्य, कोई भी साधन करो, यदि श्रद्धा नहीं है तो वो पूर्ण नहीं हो सकता है। एक कथा में अभी अनेकों लोग बैठे हैं, लेकिन कथा का फल सबको अलग अलग मिलेगा। कैसे मिलेगा? अपनी श्रद्धा के अनुसार फल मिलेगा। जिसके अंदर जितनी श्रद्धा है वो कथा उसको उतना फल प्रदान करेगी। श्रद्धा में बड़ी ताकत है भक्तों। रामानुजाचार्य का नाम आपने सुना होगा, शायद मध्वाचार्य जी। भगवान के बड़े भक्त थे और बहुत बड़े प्रचारक भी थे। एक दिन ऐसा था कि उनका नाम बिल्कुल पूरी दुनिया में विख्यात हो गया। और जब कोई आदमी संसार में विख्यात होता है तो उससे जलने वाले, उनकी निंदा ईर्ष्या करने वाले, उनको गिराने वाले भी बहुत होते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी ये सब देखा गया है। तो यहाँ तक ईर्ष्या हुई मध्वाचार्य से कि उनको मारने का प्लान बनाया गया। वो मारने वाला जानता था कि रोज सुबह मंदिर जाते हैं, साधना करते हैं, दर्शन करते हैं और फिर चरणामृत लेकर अपने घर वापस लौटते हैं। तो इसने क्या किया? चरणामृत में जहर डाल दिया। भले ये तो पीने वाले हैं, वो पिएंगे, मर जाएंगे।
तो रोज की भांति आए, मंदिर में दर्शन किया, साधना की और चरणामृत लेने गए। तब तक उनके एक शिष्य को पता चल गया कि इसमें जहर है। तुरंत आकर कहा, गुरुदेव आप ये मत पीजिए, इसमें जहर है। श्रीपाद मध्वाचार्य ने कहा कि मुझे ये बताओ कि जहर का प्रभाव ज़्यादा है कि मेरे कृष्ण के चरणामृत का प्रभाव ज़्यादा है? दोनों में से पावरफुल क्या है? जहर पावरफुल है कि मेरे कृष्ण का चरण अमृत पावरफुल है? मेरे कृष्ण का चरण अमृत पावरफुल है। तब तो क्या था, अकाल मृत्यु हरणम सर्व पाप विनाशनम विष्णु पाद उदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इतना कहकर उस चरणामृत को ग्रहण किया। यद्यपि उसमें जहर था, लेकिन मध्वाचार्य की चरणामृत में प्रगाढ़ श्रद्धा थी, और उस श्रद्धा के कारण वो विष, वो जहर भी अमृत बन गया, श्रद्धा के कारण। आप लोग चरणामृत पीने जाओ और आपको कोई कहे कि इसमें जहर है, तो उसको फेंक देना। मध्वाचार्य की तरह मत कीजिएगा, क्योंकि मध्वाचार्य को विश्वास था, हमको विश्वास नहीं है। हम यदि पी गए तो लुढ़क जाएंगे। उनको तो विश्वास था, हमें कहाँ विश्वास है। हमें तो प्रसाद में भी 2-3 चीज़ अलग आ जाती तो उसे हटाकर बाजू में रख देते हैं। हमको तो कहाँ विश्वास है? नहीं तो विचार कीजिए, ऐसा लिखा है नरोत्तम दास ठाकुर ने, हमारे आचार्यों ने अपने भजनों में, प्रसाद सेविते सकल प्रपंच जय। हम यदि थोड़ा भी प्रसाद खाते हैं तो सकल प्रपंच जय, सभी प्रपंच के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, सभी दोषों से मुक्त हो सकते हैं। एक प्रसाद का एक कण सारे दोषों से मुक्त करा देता है। कण की बात दूर रही, मण, कितना टन प्रसाद हम खा चुके, आप विचार कीजिए। हम जिस दिन से प्रसाद खाना शुरू किए हैं, ट्रक भर भर के इस पेट में हमने डाल दिया है, लेकिन सकल प्रपंच जय की बात दूर कीजिए, 2-5 प्रपंच से भी हम मुक्त नहीं हो सके हैं। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? क्या प्रसाद का प्रभाव कम हो गया है? नहीं, प्रसाद में आज भी उतनी ही ताकत है, प्रसाद में आज भी उतना ही प्रभाव है, लेकिन उस प्रसाद में श्रद्धा नहीं है। और उस प्रसाद में श्रद्धा नहीं होने के कारण वो प्रसाद का असर नहीं होता है। इसलिए श्रद्धा से, चाहे प्रसाद हो चाहे कथा हो, श्रद्धा से सुननी चाहिए। ये पूतना मोक्ष की कथा, कृष्ण से अर्भक अद्भुतम, ये कृष्ण की अद्भुत लीला जो है, शृणुया श्रद्धया लोके, श्रद्धा से यदि कोई सुनता है तो गोविंदे लभते रतिम, भगवान में वो प्रेम प्राप्त कर जाता है। जिस दिन भगवान से प्रेम हो गया ना, उस दिन ये संसार फीका लगने लगेगा, ये धन का ढेर माटी का ढेला लगने लगेगा। भजन में, प्रेम में इतना आनंद है? ये इतनी मगजमारी, इतनी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि भगवान से प्रेम नहीं है। तो गोविंद लभते रतिम हो जाए तो संसार का सब कुछ हम पा जाएंगे। तो इस कथा का ये फल है।